हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो गई हूँ। देखिए आज का व्यू दिखाती हूँ बाहर का कैसा है। बिल्कुल देखिए 5 सवा 5 बजे का टाइम। देखिए कैसे बिल्कुल अंधेरा, मतलब गायब होने लग गया, थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग गया। लेकिन यहाँ की सर्दियों के अंदर इस टाइम के ऊपर बिल्कुल रोज, मतलब क्या कहता है, अंधेरा रहता था। और रोज अब गर्मियों के अंदर क्या, थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लग गई है। फिर आ जाती हूँ मैं नीचे फटाफट, और फिर मैं पहली बार की चाय को गैस के ऊपर रख देने के लिए पतीला और लोटा दोनों चीज़ें बाहर लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि पतीले में चाय चढ़ानी है और लोटे से मेरे को कोले सिलाने हैं। पहले मैं जय बाबा करती हूँ, मतलब माथा टेकती हूँ मंदिर में, फिर मैं मतलब किसी भी बर्तन के हाथ लगाती हूँ। तो मैं दोनों चीज़ें लेकर आ गई हूँ। चाय को मैंने चढ़ा दिया गैस के ऊपर और फिर मैं चल देती हूँ दूसरी साइड में। और आज देखना है पानी, क्योंकि आज है पानी आने का दिन। देखते हैं आता है या नहीं आता है, क्योंकि पानी ने काफ़ी दिनों से बहुत परेशान कर रखे, बहुत ही ज़्यादा। फिर आ जाती हूँ इस साइड। सबसे पहले तो मैं पानी देखती हूँ, पानी नहीं आया, अभी तक पानी नहीं आया है। देखते हैं आगे आता है या नहीं आता, क्योंकि बस क्या बताएं, मतलब पानी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा। गैप दे के आने लग गया है और वो आता है, वो भी थोड़ी देर आता है, मतलब ज़्यादा देर नहीं आता है। कि एक तो ही हो कि आधा पौन घंटा आ जाए, तो ये है कि मतलब हाँ टंकी वगैरह भर जाए, लेकिन इतना भी नहीं आता है। मतलब 2 दिन के गैप के, 1 दिन का गैप के बाद में भी, मतलब दूसरे दिन आता है तब भी पूरा कंप्लीट पानी नहीं आता है। फिर मैं कोले सिलाने के बाद में आ जाती हूँ अंदर, और अंदर आकर मैं जितने भी बर्तन होते हैं रात के धोए हुए सारे, सब की जहाँ पर जगह होती है वहाँ पर सेट करती जाती हूँ। और तब तक मेरी चाय बनकर तैयार हो जाती है और फिर मैं सबको चाय दे देती हूँ। चाय पी दे देने के बाद में फिर मेरे को, मतलब फिर मैं मोटर चला कर देखती हूँ तो फिर पानी आ जाता है। और फिर मैं मतलब मटके वगैरह भर देती हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर का भर देती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर चाय देने के लिए आई हुई थी तो पानी आ गया था। तो मैंने सबसे पहले तो मैं ऊपर मटका भर दिया। फिलहाल तो इस छोटे से मटके में काम चल जाता है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन फिलहाल इसका से काम चल जाता है 2 दिन। फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है, जो कि मैंने पौधों में डाल दिया। और मतलब नीचे नहीं डालती हूँ, क्योंकि पता है कि पानी की शॉर्टेज चल रही है, तो मतलब उनको पौधों में डाल देती हूँ। और फिर ये देखिए, फिर नीचे आकर नीचे पीने के पानी भरने लग जाते हैं। मतलब दोनों मटके भर देती हूँ कि दोनों दिन काम चल जाएगा। लेकिन यह लगातार आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं आती। लेकिन गुनों के पापा कह रहे हैं कि नहर आ जाएगी, फिर लगातार आने लग जाएगा, क्योंकि नहर के अंदर पानी कम हो गया है। देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा वो आपके साथ में शेयर किया जाएगा। और फिर मैं पीने का पानी भर देती हूँ। होद देखिए इतना नीचे जा चुका है, मतलब टंकी भर जाती है और फिर होद में लगाती है, इतना नीचे गया हुआ है। और लगातार आए तो फिर ये भरा रहेगा। और ये देखिए फिर मेरे को दिख जाती है, मतलब ये गौ माता, क्योंकि मैंने अभी तक मेरी चाय नहीं पी है, क्योंकि मैं चाय पी रही थी तो दिख जाती है प्यारी सी गौ माता, जो कि मतलब कचरे के अंदर पता नहीं क्या ढूंढने जा रही थी। मतलब इतनी प्यारे रंग की है, मतलब पैदा होती हैं कितनी हष्ट पुष्ट होती हैं, फिर कचरा खा खा के मतलब बेचारे की बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। और फिर ये देखिए मैंने चाय पीकर फिर लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू ऊपर, क्योंकि सबसे पहले मैं ऊपर की सफाई कंप्लीट कर देती हूँ। और फिर मतलब फाइबर के ऊपर भी लगा दी, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार मतलब आंधी आ रही है, मतलब दिन में भी आ जाती है रात को भी आ जाती है, तो ये हो जाता है बहुत ज़्यादा गंदा। और तो फिर मैं फाइबर के ऊपर भी लगा देती हूँ। और मतलब इस फाइबर के ऊपर, मतलब यदि कपड़ा वगैरह कुछ भी टच हो जाता है तो इसकी खुजली बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। मतलब धोने के बाद में भी चलती है कपड़े में, मतलब उस कपड़े को पहनोगे तो उस कपड़े में फाइबर के तो खुजली चलती है। तो फिर मतलब हर चीज़ को बहुत केयर से रखना पड़ता है। और फिर ये देखिए मेरे लड्डू जी और मेरे हस्बैंड जी दोनों सो रहे। फिर दिखा देती हूँ इम्यूनिटी के पौधे, देखिए इतने इतने ऊपर हो गए हैं। मतलब जब पत्ते निकलने लगते हैं वो वाला बहुत प्यारा लगता है, मतलब एक रोज़ के टाइप में निकलता है ऐसे घूम घूम के। और फिर ये देखिए, क्योंकि मेरे पहले की वीडियो देखोगे तो आप उसमें देखिएगा कि इम्यूनिटी के पौधे कितने प्यारे रंग के थे। और ये देखिए सफाई हो गई मेरी पूरी की पूरी कंप्लीट, सब कुछ साफ़ कर दिया है। और मैं चलो कम से कम एक जगह की सफाई कंप्लीट हो गई है। और फिर अब करूँगी मैं नहाने का काम, क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ और मेरी चाय का दोबारा की चाय का टाइम आ गया, तो उससे पहले मेरे को नहाना है। और ये बेल है, एक इस साइड चढ़ा दूँगी, एक इस साइड चढ़ा दूँगी पिलर के ऊपर। देखते हैं आगे कितना फल देती हैं, क्या करती हैं। लेकिन फ़िलहाल इसकी ग्रोथ सही चल रही है। और फिर मैं मेरी पूजा पाठ में लग जाती हूँ, क्योंकि मैंने कर लिया है स्नान। और सबसे पहले मैंने मेरे इष्ट देवता के ऊपर मतलब धूप लगा दी और मेरे इष्ट देवता के ऊपर जल चढ़ा दिया। और देखिए चलो बाबा जी की पूजा हो गई कंप्लीट। अब मैं सूर्य देवता और तुलसी मैया को दे दूँगी। तुलसी मैया सिर्फ इस गमले में एक रखी है, बाकी सब दूसरे कमरे में, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर इनको शिफ्ट करने की सोच, मतलब शिफ्ट तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें तो काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मतलब एक तो एक क्रैक हो चुकी है। और फिर दूसरी बात ये है कि उसके अंदर जितनी ज़्यादा लगी हुई है ना, कि वो सारी की सारी मतलब कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, लेकिन यह इधर से उधर लगती रहेंगी तो उनकी ग्रोथ सही हो जाएगी। और हाँ, क्योंकि उसके अंदर बीज गिरे हुए हैं तो उन बीजों से अपने आप ऑटोमेटिक निकली हुई हैं। और ये देखिए, क्योंकि उसमें पहले तुलसी मैया की पहले थी
इसलिए। और फिर मेरे बाबूजी को कर देती हूँ तैयार और फिर मैं बना लेती हूँ। मेरे बाबूजी को पहली बार की चाय दी थी। मेरा लाडू अभी तक सो रहा है। फिर मैं मेरी चाय पी कर आ जाती हूँ। मेरा चेष्टा बाबू अभी सो रहा है। गुन्नू कर रही है अपनी पढ़ाई। हाँ, गुन्नू का रिजल्ट आ गया जो कि मैंने कल आपके साथ में शेयर कर दिया। गुन्नू को जितने की उम्मीद थी उतने नंबर आ गए। बस यही बात खुशी की है कि मेरे बाबू को जो चाहता था वो पूरा हो गया है। बस ऐसे वो प्रोग्रेस करती रहे। अच्छा लगता है कि बच्चा जब कामयाबी की ओर चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को होती है। लेकिन जब उल्टे रास्ते पे चलता है तो दुख भी सबसे ज़्यादा माँ बाप को ही होता है। चलो, मेरा बाबूजी बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया। मैं तो इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज गुन्नू कह रही कि मम्मा जी आज दूंगी मैं ट्रीट, और मैं कर रही हूँ इस कमरे की सफाई। और वो कह रही कि मम्मा जी आपको क्या करना है, आज मैं ट्रीट दूंगी। हाँ, कल से ये हैप्पी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके सर के ऊपर जो बर्डन था वो बर्डन ख़त्म हो गया है और इसका रिजल्ट आ गया है। बस अब ये कैसे भी करके बस कामयाब आगे आगे से आगे कामयाब होती रहे। और फिर इस कमरे की कर देती हूँ सफाई कंप्लीट। और हाँ, अभी तो मैंने चेष्टा बाबू को खाना नहीं खिलाया है। सफाई करती हूँ तो मैं चेष्टा बाबू को खाना खिलाती रहती हूँ, लेकिन आज खाना नहीं खिलाया क्योंकि चेष्टा बाबू अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। अभी तक सो रहा है वो। कल वो अपनी बुआ के घर पे गया हुआ था तो वहाँ पर खेली कुछ ज़्यादा होगी तो अभी तक थकी हुई थी। पता नहीं क्या, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल वो अभी तक नहीं खड़ी हुई। क्योंकि देखिए इतना काम कर लिया है, सब कुछ कर लिया है और चाय वगैरह भी बना ली, पी लिया, लेकिन चेष्टा बाबू अभी तक नहीं खड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, फिर बाद में फिर मैं इस कमरे के सफाई करने के बाद में फिर मैं यहाँ से धोने का काम कर देती हूँ और फिर पोछा लगा लूँगी। और तब तक भी मेरा लाडू खड़ा नहीं होता है। आज तो पूरी की पूरी नींद निकाल के रहेगा। चलो, अच्छी बात है। बच्चा जितनी देर तक, छोटा बच्चा जितनी देर तक सोता रहे ना उतना अच्छा होता है, क्योंकि माँ अपना काम कंप्लीट कर लेती है। नहीं तो ये रहता है कि ये काम कंप्लीट हो जाए, चेष्टा बाबू खड़ा हो जाएगा, लेकिन आज आराम से रिलैक्स होकर सारा काम कंप्लीट कर दिया। ये मेरा दोपहर का खाना है जो बाबा जी को दे दिया। गुन्नू लेकर आई मिठाई बाबा जी के लिए। सबने खाई, लेकिन बाबा जी को भोग लगा दिया। और फिर दिखा देती हूँ सफाई मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। हाँ, चेष्टा बाबू जब खाना खा रही थी तब मैं भी खड़ी कर देती हूँ कि बाबूजी खड़े हो जाओ, क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। 10:30 और 11:45 के आसपास का हो गया था। और तो चेष्टा बाबू को मैं खड़ा कर देती हूँ कि बेटा जी खड़े हो जाओ। सफाई देखिए मेरी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए हैं। चलो बाबा जी, मेरा काम तो कंप्लीट हो गया। और फिर दिख जाती मेरे को प्यारी सी बाछी, क्योंकि ये काफ़ी देर से बोले जा रही थी। देखिए इसके आसपास कोई भी गौ माता नज़र नहीं आ रही। इसको लग सकता है कि ये भी शायद अपने गौ माता का जो भी वो काफ़िला होता है उससे बिछड़ चुकी है, या पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन काफ़ी देर से बोल रही थी तो मैं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर मैं धो रही थी कपड़े, तो मेरे को दिख जाती। मैंने आपको दिखा दिया कि ये अपनी माँ को बुला रही थी। कोई भी गौ माता आसपास नहीं थी, नहीं यहाँ थी ना वहाँ थी, कहीं पर भी मेरे को नज़र नहीं आई। लेकिन ये अकेली बोले जा रही थी जो मैंने आपको दिखा दी। फिर मैं जितने भी कपड़े धो कर लेकर आती हूँ सारे के सारे मैं तार के ऊपर सुखा देती हूँ। और फिर देखिए अब यहाँ पर फिर बोल रही है, ये वाली नहीं बोल रही है, ये येलो कलर वाली नहीं बोली है, वाइट कलर वाली बोले जा रही है कि जो भी उनकी आवाज़ होती है उस आवाज़ के अंदर। लेकिन मेरे को कहीं पर भी गौ माता नज़र नहीं आती है। और फिर ये देखिए मेरा बाबूजी सो जाता है। और ये मेरी शाम की चाय है जो बाबा जी को चाय के रोटी के साथ में दे दी। मेरा बाबू अभी भी सो रहा है। और फिर ये डोगी जी कर रहे हैं यार आपस में, पता नहीं किस इलाके के ऊपर लड़ाई फिर कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ पर इस साइड में क्यों आ गए। फिर आज तो ये दूसरे वाला डोगी दूसरे डोगी को भी लेकर आया हुआ है, लेकिन पता नहीं इनमें कौन हारता है कौन जीतता है। लेकिन काफ़ी देर तक इनकी लड़ाई होती रहती, ऐसे पैर को पीछे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा द्वंद्व युद्ध करेंगे। ये देखिए कितनी बुरी तरह से लड़ाई कर रहे हैं, वो भी मार रहा है पैर, वो भी मार रहा है पैर। लेकिन इनका रिजल्ट क्या निकलता मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये काफ़ी देर तक करते अपनी आवाज़ में भौंकते रहते हैं और फिर लड़ाई करते रहते हैं। ये एक बार इस साइड में जाएंगे, एक बार इस साइड में जाएंगे, फिर भी जाते नहीं है। यहाँ पर बंदा बैठ जाता है, दो ही साइड बैठ गए, दो साइड बैठ गए। ये है रात का टाइम और मेरा बाबूजी कर रहा है एक्सरसाइज। गुनो करेगा ऐसे नहीं, ऐसे करके करो। और फिर उसको सही तरीका सिखाते चेष्टा, वो 1 सेकंड करती है फिर वैसे के वैसे। नॉर्मली बात है कि बच्चा एकदम से नहीं सीखता, उसको टाइम लगता है। लेकिन गुनों को सब्र नहीं है। गुन तो कहते हैं कि बस एक बार समझा दिया तो समझ जाओ। ये है रात का खाना जो कि बाबा जी को दे दिया, जिनमें से सिर्फ रोटी घर पे बनाई थी, बाकी चीज़ें सब कुछ बाहर की थी क्योंकि गुनों ने दी थी ट्रीट पास होने की। और फिर मेरा लाडू जी करता है पढ़ाई रात की। दिन में आज नहीं करी थी, आज करी है इसने रात को। ये है कि हाँ 2 स्लेट इससे काम मैं डेली कराती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करती रहेगी ना तो फिर ये आदत हो जाएगी कि मेरे को पढ़ाई करनी। ये है मेरा बाबूजी की क्लिप, गुनू की हैं ये, फिर चेष्टा बाबू की हैं। और ऐसे करके आज फिर मैंने शेयर कर दी है मेरे लाडुओं की क्लिप। अच्छा लगता है, पुरानी मेमोरी जो भी होती है ना शेयर की जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। देख देखती हूँ ना तभी मेरे को लगता है मेरा लाडू जी देखिए
कि मतलब ऐसा था, उसने इस दिन ये वाले कपड़े पहने थे, उस दिन ये वाले कपड़े पहने थे, मतलब अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और ऐसे करके काश मैं गुन्नू की भी शेयर कर पाती, क्योंकि गुन्नू हो गई थी बड़ी, और क्योंकि उस टाइम के ऊपर नहीं थे फ़ोन, चेष्टा बाबू के टाइम पर है फ़ोन, तो चेष्टा बाबू की काफ़ी क्लिप है और जो थोड़ी थोड़ी करके मैं डालती रहती हूँ। हाँ, जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए और ऐसे हमें आगे बढ़ाते रहिए। और अब बस आगे मैं क्या बताऊँ, लेकिन हाँ, जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए व्लॉग के साथ में। बस एक बात है कि टाइम का पता नहीं चलता, कितनी स्पीड से बढ़ता, मतलब चेष्टा बाबू ऐसा लगता है जैसे कि अभी छोटा बच्चा था और अब हो गया एकदम से इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब इसको देख के लगता है कि हाँ, काफ़ी बड़ा हो गया है। और हाँ, बस अच्छा लगता है। ये मेरा बाबूजी की फ़र्स्ट क्लिप है जब वो पैदा हुई थी, ये भी फ़र्स्ट क्लिप है जब वो पैदा हुई थी, ये भी फ़र्स्ट है, मतलब पहले दिन की हैं ये सारी की सारी। बस क्या बताएं, बहुत प्यारी लगती है। ओके बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।